वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग रेगुलर वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि डेली वीडियोस लाने पे मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और इसी के अलावा मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक और नई स्टोरी को शुरू किया है, तो वहां पर भी मुझे जरूर से अपना सपोर्ट दिखाना। सेकंड चैनल की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी ज़ारा की फॉर्म पर खजान के सामने आ चुका होता है, जिसे देखते हुए खजान कहता है, पहली बात तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे सैयन के पास उनकी ताकत है। और दूसरी बात, दिखाओ मुझे कि आज के सैयन्स में कितनी काबिलियत बाकी है, और उसी के बाद मैं फैसला करूंगा कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए या फिर नहीं। जो सुनकर गोकू कहता है, तुम्हें मेरी काबिलियत जाननी है ना, तो तुम्हें ये अभी पता चल जाएगा। ये बोलने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए खजान की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। लेकिन इसे देखते हुए अकुमो कहता है, नहीं, रुक जाओ गोकू, तुम दोनों ये शुरू नहीं कर सकते। लेकिन गोकू अकुमो की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता, और तभी वो खजान के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसे खजान सामने से रोक लेता है। ये देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है, पर तभी खजान गोकू के ऊपर अपना एक हिट करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही गोकू पीछे हट जाता है और वो कहता है, तुमने मेरे वार को पहली बार में रोक लिया। खैर, इतनी उम्मीद तो मैं तुमसे कर सकता हूं, प्राइमल सैयन प्रिंस। जिसके ऊपर खजान सिर्फ मुस्कुराता है, पर तभी गोकू दोबारा से उसके ऊपर अपना हमला करता है। पर इस बार खजान उसके हमले को अवॉइड नहीं करता, और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण खजान थोड़ा सा पीछे हटता है। और तभी गोकू तुरंत बाद से उसके सामने पहुंचते हुए खजान के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसे रोकते हुए खजान दोबारा से पीछे हटता है। लेकिन गोकू के वार का कोई भी असर खजान के ऊपर नहीं पड़ता। और तभी अकुमो कहता है, तुम दोनों अभी के अभी रुक जाओ। गोकू तुम्हारा भी कोई भी हमला उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं कर पाएगा। और साथ ही में खजान, तुम भी जिस ताकत से लड़ रहे हो, भूलो मत कि वो कौन सी ताकत है। लेकिन वो दोनों ही अकुमो की बातों को नहीं सुनते। और तभी गोकू कहता है, आखिर भला इसके ऊपर कोई असर कैसे नहीं पड़ेगा। अगर ये हमारी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इसे अपने तरीके से समझाऊंगा। ये कहने के बाद गोकू उसके ऊपर अपनी जोरो की किक करता है, और लगातार गोकू खजान के ऊपर अपने कई सारे अटैक करना शुरू करता है। लेकिन खजान उन सभी हमलों को रोकते हुए कहता है, नादान सैयन, ये सारे तुम्हारे हमले मेरे सामने बच्चों के समान है। और क्या कहा तुमने? तुम अपने तरीके से मुझे सिखाओगे? तो आ जाओ,
आजमा कर देख लो कि तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। और तभी गोकू दोबारा से खजान की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी खजान अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके कारण गोकू एक ही जगह पर रुक जाता है। लेकिन फिर भी वो खजान की तरफ अपने कामेहामे अटैक से हमला करता है। लेकिन खजान बहुत तेजी के साथ गोकू के कामेहामेहा को चीरता हुआ गोकू के सामने पहुंच जाता है। ये देखते हुए गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के हिट करते हैं, जिसके कारण खजान काफी पीछे हटता है, लेकिन गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही खजान गोकू के सामने खड़ा होता है, और तभी वो एक जोरो का पंच करता है, जिसे गोकू रोकने की कोशिश करता है। लेकिन खजान अपना वो पंच गोकू के ऊपर नहीं करता, बल्कि वो पंच वो गोकू के बहुत नजदीक से घुमा देता है, जिसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वहां पर मौजूद सभी आसपास के प्लेनेट बहुत बुरी तरीके से चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गोकू खजान के ऊपर अपना हमला करने वाला होता ही है, और खजान भी गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से अकुमो उन दोनों के बीच में आ जाता है और उन दोनों को ही हाथों से पकड़ते हुए काफी दूर फेंक देता है। लेकिन खजान हवा में ही अपने आप को संभाल लेता है, और तभी अकुमो कहता है, आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? वर्तमान में हम साइयंस के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। खजान, तुम तो काफी समझदार हो, फिर भी मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे? जिसके ऊपर तभी खजान कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं आखिर किसके लिए लड़ूं? ये तो बताइए मुझे। बरसों पहले भी जिन साइयंस और जिन मॉर्टल्स के लिए मैं लड़ रहा था, वो तो अपनी ही प्रजाति के नहीं हुए, और ना ही मॉर्टल्स के हुए। ये काफी लंबी कहानी है, जिसका सच आप भी जानते हो। मान लेते हैं कि मैंने आपका साथ दे दिया और साइयंस की आगे बढ़ती हुई प्रजाति को बचा लिया, तो फिर क्या? आगे चलकर वही सब दोबारा से होगा। कुछ नए ओमनी गॉड्स आएंगे, हो सकता है कि दूसरे ओमनीवर्स के ओमनी गॉड आ जाए, या फिर कोई और मॉर्टल प्रजाति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ऊपर उठे, और अंत में वही लड़ाई झगड़ा। मैं इन सब से थक चुका हूं, इसीलिए बरसों पहले मैंने इस ब्रह्मांड को त्याग के अपने आप को सील कर लिया था। मेरा जवाब आप भी जानते हो, तो मैं चलता हूं। अलविदा। पर हां सय्यन, जिस ताकत का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, वो ताकत अभी अपनी असली ताकत के 100% से 30% में भी तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वो एक महान सय्यन की ताकत है। अगर तुम उसका इस्तेमाल करते हुए हार गए और मुझे ये मालूम चला, तो मैं तुम्हें खत्म करने जरूर आऊंगा। जो सुनते हुए गोकू एकदम शांत हो जाता है और वो कहता है, पता नहीं फादर ऑफ सय्यन,
इस जंग में तुम्हें शामिल क्यों करना चाहते हैं। तुम्हारे जैसा घमंडी सय्यन प्रिंस, एक ऐसे सय्यन को मैं जानता हूं, लेकिन वो अपने सय्यंस के लिए अपनी जान कभी भी देने के लिए तैयार है। लेकिन तुम कुछ और ही हो। जो सुनकर खजान मुस्कुराता है और तभी वो कहता है, तुमने एकदम सही कहा। मैं और सय्यंस की तरह नहीं हूं। मेरे पिता प्राइमल सय्यन किंग, उनके साथ में भी धोखा हुआ था। खैर, मैं ये सारी बातें तुम्हें बताने के लायक नहीं समझता, तो मैं चलता हूं। माफ करना कि तुम्हारा समय बर्बाद हुआ। और तभी खजान वहां से जाने लगता है। पर तभी खजान जाते जाते कहता है, लेकिन हां लॉर्ड अकुमो, आप मुझे आजाद कराने के लिए आए। क्या ये बात राइजो को पता है? और अगर उसे ये बात पता है तो हो सकता है कि ये कहने के बाद खजान वहां से निकल जाता है। और तभी गोकू कहता है, मुझे तो ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने मुझे क्यों रोका। वो सय्यन अगर हमारी मदद ही नहीं करना चाहता तो आखिर आप यहां पर क्यों आए? पर तभी अकुमो कहता है, शुक्र मानो गोकू कि खजान ने अपना आपा नहीं खोया। अगर वो गुस्से में आ जाता तुम्हारी बातों को सुनकर तो तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो जाती। तुम्हारी ज़ारा की ताकत में भी। लेकिन रही बात खजान की, तो अब वो आजाद हो चुका है। उसे मालूम है कि उसकी सय्यन प्रजाति दोबारा से खतरे में है। बस इतना ही हमारे लिए काफी है। तो चलो, हमें हमारे मल्टीवर्स में लौटकर लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। अकुमो की बातों को सुनते हुए गोकू काफी हैरान होता है। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू अकुमो के साथ वहां से निकल जाता है। और दूसरी ओर हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि इस समय पर किसी के सामने खड़ा होता है। और यामोशी कहता है, इस समय पर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, और तुम्हारी सुप्रीम एंजल्स की ताकत की भी। जिसके ऊपर तभी वो कहती है, वाकई में इस समय पर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन बरसों पहले उस मल्टीवर्स से मुझे भेजने वाले भी सय्यन गॉड ही थे। खैर, इन बातों को हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताओगे कि कागुया के साथ क्या हुआ था, मेरे बेटे के साथ में? और तभी हमें मालूम चलता है कि वो शख्स एक सुप्रीम एंजल है, कागुया की मदर। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, ये सारी बातें मैं तुम्हें रास्ते में समझा सकता हूं, लेकिन इस समय पर सभी सुप्रीम एंजल्स और सय्यंस की जान को खतरा है। तो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? जिसके ऊपर वो एकदम शांत वहीं पर खड़ी रहती है और बस यामोशी को देखती रहती है। और उसी की दूसरी ओर हम सभी मर्नों को देखते हैं, जो कि प्राइमस प्रजाति के कुछ लोगों के साथ मल्टीवर्स 7 के बाहर खड़ा होता है।
और तभी मरनो कहता है, तो आखिरकार इस बार मेरी बारी है। तो क्या आप तैयार हैं पिताजी? ओमनी किंग ज़ेनो, मेरी पिछली हर एक बेइज्जती का बदला आज मैं इस मल्टीवर्स से लेकर रहूंगा। तो चलो मेरे साथी।